बिहारी जी, इस तिजोरी में ना महल की सारी कीमती चीजें रखी हुई हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ विराजमान कर रहे हैं ताकि आप इस तिजोरी और इस परिवार और इस घर सबकी रक्षा कर सकें। अब तो आप बड़ी मालकिन हो गई हैं। जब से चाबियों का गुच्छा आपकी कमर पर आया ना, तब से आपका सारा ध्यान सिर्फ खजाने पे है। इस गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है। आप हमारे लिए सबसे कीमती खजाना है हमारा, तो ये सब ना हमारे लिए कोई मोल नहीं रखता। जब आप ऐसी बातें करती हैं ना, तो मुझे एहसास होता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। सच में कृष्णा, आप साथ होती है ना तो सब कुछ मिल जाता है। फिर मुझे दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, ऑनेस्टली। आप हमारे सब कुछ हैं, हम आपके सब कुछ हैं, तो फिर ये खजाना क्यों चाहिए? ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का ना ही हो, लेकिन फिर भी ये धरोहर है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि हम इस खानदान को अगला वारिस दें। कृष्णा, जल्दी नीचे चलिए। लेकिन क्या हुआ भाभी? चलिए तो सही। आपके महल पर रेड करने का वारंट है हमारे पास। कैसी रेड? इनकम टैक्स की रेड। देखिए, आपके खिलाफ काफी सारे शिकायत आई हैं हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर्स है देवराज, हम मना नहीं कर सकते। वी हैव टू कोऑपरेट। प्लीज अब इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। महल का कोना कोना छान मारो। एक सेकेंड सर, क्या हम आपकी आईडी चेक कर सकते हैं? आईडी देखना तो आपका हक ही है। लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। लीजिए, देखिए। अब आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तो हम अपनी जांच पड़ताल करें। लीजिए। महल का चप्पा चप्पा छान मारो और जो कुछ भी मिलता है बिना रिसिप्ट के या जिसका कोई भी कागजात नहीं हो, वो सब सामान को जब्त कर लो। सही मौका देख के चकमा दे के निकल जाओ अपने प्लान के अगले पड़ाव को अंजाम देने के लिए। जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओ। वामिका अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल चुकी है, तुम लोग भी जाओ। इसे खोलिए। इसका हिसाब देना होगा आपको। इसके पोजीशंस के प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए हमें। डोंट वरी, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जय अम्मा, इन्हें लेजर दे दीजिए। इनके मन को शांति मिलेगी और इनके जाने के बाद हमें भी। जय अम्मा, क्या बात है? देवराज, देवराज, इन सारी चीजों की रसीदें नहीं है हमारे पास। ये कैसे हो सकता है जय अम्मा? हमने कभी भी कोई काम गलत तरीके से नहीं किया तो? हम जानते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके परिवार में जनरेशन से चली आ रही है। ये पुश्तैनी है देवराज। इन सब की रसीदें हम कहां से लाएंगे? रिकॉर्ड्स दिखाइए। देखिए, हमारी पुश्तैनी धरोहर है, इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सैनी, देख क्या रहे हो? सारा माल जब्त करो, हेडक्वार्टर लेकर चलो।
ये सब कुछ अभी सरकारी कस्टडी में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं। इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। अब अपना प्रोसीजर कीजिए। वैसे भी अंबिकापुर की धरोहर है, अंबिकापुर की जनता के पास रहे, इससे बेहतर क्या होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सर, मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूँ सर। मॉम ये बात ही नहीं सुन रहे। हेलो सर, सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी पर्सनल ज्वेलरी बॉक्स ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैडम उसके बिल नहीं है ना आपके पास? हाँ नहीं है, क्योंकि वो सारे गिफ्ट्स है। अब नैना शांत हो जाओ, मॉम शांत हो जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस महल का राजकुमार। बहुत महंगा पड़ेगा ये सब तुम्हें। महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा ये हम देख लेंगे राजकुमार। मेरे पास तो जो भी था देवराज सब पहले ही ले जा चुका है। आज ये सब ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे मैं उस दिन गिड़गिड़ाया था। हमने सारा खजाना जब्त कर लिया है, सब कुछ लेके आपके पास ही आ रहे हैं। वेरी गुड। यस यस। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिली तो क्या हुआ? खजाना तो मिल गया ना। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब इस दौलत पर सिर्फ मेरा और मेरी माँ का अधिकार है। हम महाराज जी के भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। उनके आने वाली पुश्तों के लिए जो पुश्तैनी धरोहर बचा कर रखी थी, उसे हम बचा नहीं पाए। उसे गैर कानूनी बता कर ले गए वो लोग। अब हम क्या करेंगे? महाराज जी को कैसे मुंह दिखाएंगे? देवराज साहब, अपना फोन देना एक बार प्लीज। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी, हम राजकुमारी कृष्णा बोल रहे हैं। अभी हमारे महल में आपके डिपार्टमेंट से रेड की गई है। हमें उस रेड के ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर रजत गुप्ता से बात करनी है। मैम रजत गुप्ता तो 4 महीने पहले ही रिटायर हो चुके हैं और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तो रेड का कोई ऑर्डर नहीं गया है। ओके, थैंक यू। वो तो कह रहे हैं कि रजत गुप्ता जी 4 महीने पहले ही रिटायर हो गए। और आईटी डिपार्टमेंट से ऐसी रेड का कोई ऑर्डर्स भी नहीं दिया गया है। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब वो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स नकली थे? वो पूरी की पूरी रेड नकली थी? मतलब वो लोग हमें बेवकूफ बना के हमारा सब कुछ लूट के ले गए। इसका मतलब कि वो लोग वो देवराज। श्यामा, कृष्णा, इन्हें कमरे में लेके जाइए, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर। जी हाँ, हमें ठीक उसी दिन जैसी चक्कर आ रही है कृष्णा। कमरे में ले जाइए। थैंक यू रति, लेकिन हम कृष्णा के साथ कमरे में चले जाएंगे। हे भगवान, कितना चक्कर आ रहा है हमें। ओह कृष्ण, चक्कर आ रहा है हमें। ओह, तबीयत ठीक ही नहीं लग रही हमारी। आराम करना चाहिए। मतलब हम एकदम सही सोच रहे थे। ये नकली ऑफिसर्स, ये फेक रेड, ये सब कुछ आपका क्या धरा है ना? आप गलत होती कब है कृष्णा? बिल्कुल सही सोचा। सारा के सारा प्लान हमारा ही था। वो क्या है ना, हमने सोचा तिजोरी की चाबियां भले तुम्हारे पास हो, तिजोरी का खजाना हमारे पास होना चाहिए, हम ही को मिलना चाहिए, और वो भी आज के आज। सो मिल गया। पुलिस आ रही है जयम। राजघराने का खजाना राजघराने तक लौट आएगा, आज के आज। महल में पुलिस बुलाई, शौक से बुलाइए,
पुलिस बुलाइए, सीबीआई बुलाइए, जिसे बुलाना है बुलाइए, क्योंकि आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। खजाना तो बहुत दूर निकल चुका है। वो क्या कर रही थी आप उस दिन चाबियों के साथ? कैच खेल रही थी, वही करते रहिए आप। खजाना तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जया माँ, बस 15 मिनट और। मेरी और मेरी चमकती हुई तकदीर के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फासला है। सर, उन्होंने मेरे सारे गिफ्ट्स ले लिए। देखने और बात करने के तरीके से तो वो एकदम रियल ऑफिसर्स लग रहे थे। आप उनका हुलिया बता सकती है? हुलिया ना बिल्कुल आपके जैसा था। क्या? हमारा मतलब है पर्सनालिटी एक ऑफिसर की तरह थी, जैसे आपकी है। जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीड है। वो सुबह हमने तिजोरी में ना बिहारी जी की मूर्ति रख दी थी और उस मूर्ति में एक ट्रैकर है। हम उस मूर्ति को ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए। राजकुमारी जी, आपने हमारा सारा काम आसान कर दिया है। अब इन चोरों की सारी चालाकी निकल जाएगी। खजाना तो वामिका के पास पहुंच रहा है और कृष्णा ने वहां का पता पुलिस को दे दिया। ऐसे में तो वामिका पकड़ी जाएगी। नहीं, हमारी बेटी किसी भी कीमत पर फंसनी नहीं चाहिए। वैसे इस रॉबरी के पीछे जो लुटेरे हैं वो पकड़े तो जाएंगे ना इंस्पेक्टर? डायरेक्ट जेल पहुंचाएंगे। थैंक यू। लेकिन कृष्णा, ये तिजोरी में ट्रैकर रखने का आइडिया कहां से आया आपको? वो जया माँ ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी ये खजाना सिर्फ कीमती नहीं, साथ में अनमोल भी है, क्योंकि आपके पुरखों की यादें जो जुड़ी हैं इससे। इसलिए 24 घंटे के लिए कड़ी निगरानी रखना जरूरी था। इसलिए हमने बिहारी जी को तिजोरी में विराजमान कर दिया। वाह वाह कृष्णा भाभी, आज तो आपने दिल ही जीत लिया। सही किया है तुमने। वैसे हम ये खुशखबरी ना जया माँ को दे के आते हैं। खजाना वापस आने की न्यूज से ना वो पक्का ठीक हो जाएंगी। अभी आते हैं। इसे ढूंढ रही है। हमें पता था चाबिया हाथ से जाने का सदमा लगेगा आपको, और आप कोई ना कोई आड़ी टेढ़ी हरकत तो जरूर करेंगी। बस इसीलिए हमने तिजोरी में एक ट्रैकर डाल दिया और ऐसे दिखाया जैसे कि हम सच में हार गए। तो फिर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस तो हमारी हुई ना जया माँ। फोन हमारा है, लौटा दो। जया माँ, आपको लगता है हम इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगी? आपको आपका फोन देने का मतलब है हमारे प्लान की बैंड बजाना, और आज ना हम वो बैंड की शोर शराबे के मूड में नहीं है। अब सीधे जीत का नगाड़ा सुनेंगे। वैसे जयमा, अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल करनी है ना तो आप हमारा फोन, सॉरी हम तो आपकी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते। वो हमारा फोन ना पुलिस लेके गई है। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे, एक बार में ही कतर देंगे। ये होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी कृष्णा। ये पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ करने जा रही है, लेकिन कहाँ? बाकी सब लोग तो घर। सिवाय वामिका के। वामिका घर पे नहीं है। कहीं जयमा वामिका को मिलने तो नहीं जा रही? और वो अपना फोन भी वामिका को कॉल करने के लिए मांग रही थी। क्या कनेक्शन है दोनों में?
इससे पहले कि पुलिस वामिका तक पहुंचे, हमें वामिका तक पहुंच जाना चाहिए, वरना तो हम माँ बेटी का खेल खत्म और दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। वेलकम वेलकम। ये रही आपकी अमानत। वेरी गुड। अब यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे और तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जा सकते हो। माँ, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है वामिका। कृषा ने हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। रजत गुप्ता जी 4 महीने पहले ही रिटायर हो गए और आईटी डिपार्टमेंट से ऐसी रेड का कोई ऑर्डर्स भी नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? प्लान में गड़बड़ हो गई है, पुलिस यहाँ पहुँचती होगी। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारे परिवार की जान तुम्हारे हाथ में है। अब चिंता मत कीजिए मैडम, हम बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करते हैं। हम ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमसे गद्दारी करने वाला जिंदा नहीं बचता। कोई जगह से हिलेगा नहीं। चलो। चलो लेके जाओ इनको, सामान उठाओ सब। इस कृषा को तो छोड़ेंगे नहीं हम। अपने आप को जिस खेल की माहिर खिलाड़ी समझती है ना वो, उस खेल के जन्मदाता हम हैं। जीतने नहीं देंगे उसे। थैंक यू सो मच ऑफिसर। थैंक यू तो आपको अपनी वाइफ को कहना चाहिए, जो आज उनकी और उनके बिहारी जी की वजह से ये लुटेरे इतनी आसानी से पकड़े गए। अरे जय माँ, आइए ना। आइए, एक सेकेंड। आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना, आराम करते हुए। आप बाहर से कैसे आ रही है? आप कहीं गई थी? हाँ, वो क्या है, हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था तो मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए। अच्छा। और देखिए, आपकी प्रार्थना रंग भी लेके आ गई। सारा खजाना उसकी असली जगह पर वापस आ गया है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, वो लुटेरे किसके लिए काम करते हैं, कुछ पता चला? बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम? कौन है तुम्हारा बॉस? जवाब दो। हम भी तो जाने के राज घराने के साथ ऐसी हिम्मत किसने दिखाई। वो सजा देंगे उसे कि 7 पुश्तें कांप उठेंगी। हम किसी के लिए काम नहीं करते, हमें पैसे की जरूरत थी और पैसे के लिए ही हमने ये प्लान बनाया था। झूठ बोलता है ये। मैं इससे अभी सच उगलवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, बाकी जो कोर्ट करेगी उनका फैसला होगा। लेके चलो इसे। जय माँ, सबने हमारी तारीफ करी। आप हमें शाबाशी नहीं देंगी? बिल्कुल देंगे, कैसे नहीं देंगे कृष्णा। आप इतनी ज्यादा होशियार जो है। ये सारी होशियारी हमने आपसे ही तो सीखी है जय माँ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस परिवार और इस खजाने पर किसी की आंच भी नहीं आने देंगे, किसी की बुरी नजर भी नहीं लगने देंगे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम इस परिवार की और इस घर की हमेशा रक्षा करेंगे। सच में जय मां,
कृषा बिल्कुल आपके जैसी है, इतनी होशियार, इतनी जिम्मेदार। अब तो हमारे घर में दो इतने समझदार लोग हैं, दुश्मनों की तो खैर नहीं। सच में। वैसे कृषा, ये खजाना हमें आप ही की वजह से मिला है, इसे अंदर भी आप ही रखवा दीजिए। अजय, इसे अंदर रखवा दो। जी।